ठीक है। आज कल रात में जब मैं प्रोग्राम बना रहा था कि सुबह क्या रहेगा और सेल्फ साधना में 6 बजे सेशन में क्या मैं दूंगा, सोच रहा था मैं ऐसा। चूंकि नेहा अभी थोड़ा बिजी है, उसकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, अभी रिकवर हुई है वो, तो इसलिए मुझे करना पड़ रहा है बहुत सारी चीजों को। तो मैं बना रहा था तो मैं सोचा क्या करें क्योंकि वो सब पूछती रहती है, सुबह से ही पूछती रहती है क्या सेशन चलेगा सर, क्या होगा, तो बनाती रहती है मीटिंग वगैरह। मैं लास्ट मोमेंट पे बनाया तो मैंने सेल्फ साधना बोल दिया, चलो सेल्फ साधना करते हैं, उससे मिलते हैं कल और इस पे बात करेंगे कल सेशन के अंदर। तो आज मेरा एजेंडा ये था कि आप साइलेंस मेडिटेशन करवाऊंगा, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, क्योंकि पहले ब्लॉकेजेस को क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि मैं कुछ बताऊंगा, कुछ करवाऊंगा, लोगों को लगेगा मैं तो ऐसे करता हूँ, मैं तो ऐसे करता हूँ, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा वहाँ पे और उसका पूरा 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आज डिस्कशन मोड में था सब कुछ, कल से डेफिनेटली करेंगे। 10-15 मिनट जरूर से ज्यादा करने की जरूरत नहीं, साइलेंस मेडिटेशन इतना काफी है। अगर आप कंसिस्टेंटली करते हैं, रोज करते हैं, तो इतना ही पर्याप्त है, इससे वो काम बन जाएगा। और जो लोग साइलेंस मेडिटेशन करना चाहते हैं वो तो 5 AM क्लब वाले में करवाया जा रहा है, तो उसकी तो फीस है फिलहाल। ठीक है, जो लोग जुड़े वही कर पाएंगे 4:30 बजे से। और उसमें आपको एक कैंडल, एक मोमबत्ती लेके आना है और एक गिलास पानी चाहिए, जरूरी है। ये 2 चीजें, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। कोई भी माला फूल नहीं चाहिए, कुछ चढ़ाना बजाना नहीं कुछ है। और उसको आप करिए डेली बेसिस पे। और सर जमीन पे बैठ के करना है या चेयर पे आप कहीं भी कर सकते हैं, चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, जमीन बैठ कर सकते हैं, बेड पे बैठ कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है बिल्कुल। आप सो के चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बैठ सकते हैं तो बैठे ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। और कुछ मैं प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा आप लोगों को। प्रैक्टिकल चीजें मतलब क्या, म्यूट पे रखें तो उसको अपने आप को म्यूट पे रखिए। एक सेटिंग मैं कर देता हूँ कि नए लोग जो आएंगे उनको म्यूट पे रखना है। यस, तो आपको क्या करना, कहीं बैठ के कर सकते हैं और उसी का कुछ पार्ट्स में आपको करवाऊंगा। कोशिश करूंगा पूरा करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो बहुत ही साइंटिफिक है और वाइब्रेशन बेस्ड है मेडिटेशन। तो अगेन मैं बोलना चाहूंगा, लाइफ को एक्सप्लोर करते रहिए, जो चीजें आपने सीखी हैं आज उसको आप इम्प्लीमेंट करते रहिए। और वो सीखने वाला काम जो होता है ना, जैसे मैं जो सिखाता हूँ, जो बताता हूँ, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट आप क्या सीखते हैं। जो संतोष जी ने बताया अभी कि आप लाइफ को कैसे लेते हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन कि आप लाइफ को कैसा बनाना चाहते हैं। लेना क्या है ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारी चीजें हमने सीखी, हमारा बिलीफ सिस्टम को कैसे सही करना है। और हम जो मान लेते हैं, जिस तरीके से मान लेते हैं उस तरीके से चीजें होने लगती हैं। ठीक है। एक अभी विश्वास हो सकता है क्या कि एक आदमी जो है संजीवनी बूटी लेने गया था और पूरा पहाड़ लेके आ गया। एक कोई था, मतलब आपको पता ही क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। और वो पहाड़ पे चढ़ के पहाड़ लेके आ गया, किधर से उठाया होगा, किधर से खोदा होगा, किधर से निकाला होगा, है नहीं है। और पूरी धरती शेषनाग के फन पे बैठी है, विश्वास होता है क्या। या फिर ये विश्वास होता है क्या कि जो है सूरज जो है 7 घोड़ों पे दौड़ के चले आ रहे हैं हमारे पास। ये विश्वास होता है क्या आपको, है कि नहीं है। और फिर क्या आपको ये बिलीव होता है कि सूरज को निगल गए थे हनुमान जी, मतलब उसको सेब समझ के, फल समझ के जो है अपने मुंह में रखा। ये विश्वास होता है कि आपको, है कि नहीं। तो बहुत सारी चीजें हैं। आप हम हिंदू धर्म में, मुसलमान धर्म में, अलग अलग धर्म में मान्यताएं इसकी हैं। हम पूरा मानते तो हैं, उसको मानते तो हैं, लेकिन पूरा नहीं मानते हैं। कहीं कहीं डाउट हो जाता है दिमाग में, क्वेश्चन आ जाता है दिमाग में। तो एक्सप्लोर कीजिए, इसका सोल्यूशन है, एक्सप्लोर कीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। और टेक इट इजी, जो भी बताया इन्होंने। हरी जी, आप अपने आप को म्यूट पे रखिए, अनम्यूट कर रहा हूं। हरी यादव, ओके ओके म्यूट पे रखिए। तो ये सब चीजें करनी दोस्तों। हम बात कर रहे थे हमारे 5 AM क्लब में प्रोडक्ट की। आज मेरे मूड में पूरा था, प्रोडक्ट इनोवेशन करवाऊंगा मैं, लेकिन डिस्कशन थोड़ा लंबा हो गया, तो लेकिन अच्छा होगा। एक छोटा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे प्रेम व्यास जी बैठे हैं। आपको 10 सेकंड में, 15 सेकंड में एक छोटा सा टेकअवे देना है, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि हम क्या कर रहे थे। आप शुरू सीधे सेशन में। यस मैडम, सर 10 मिनट लेट था एक्चुअली, 4 बजे मैं जग गया था, 10 मिनट थोड़ा लेट हो गया था सर। नहीं, जी जी जी, कोई बात नहीं है। ओके ओके सर। आप बोल सकते हैं, जहां से थे वहीं से यस बोल सर, सकते हैं। यस सर, यस सर।
दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज का जो सेशन रहा है 4:30 बजे का, बहुत ही जबरदस्त रहा है, अल्टीमेट रहा है। और उसमें इम्प्लीमेंटेशन, रियलाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन का जो चल रहा है। और एक लाइन में अगर मैं बताना चाहूँ तो मुझे जो समझ में आई है बात, कि ब्रह्मांड में बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं। हर फ्रीक्वेंसीज हैं, दुख की भी फ्रीक्वेंसी है, गरीबी की भी है, अमीरी की भी है, परेशानी की भी है, सफलता की भी, सब चीज की फ्रीक्वेंसी है। अब आपके पास में एक बटन है, आपके पास में एक बटन है, उस बटन को हमको समझना है। और उस बटन का नाम होता है बिलीफ सिस्टम। आपके पास में वही फ्रीक्वेंसी आएगी जो आप जब बटन ऑन करोगे। तो फ्रीक्वेंसी ही सारी चीजें हैं, और विचारों का पूरा खेल होता है। हमारा जो जीवन है पूरा विचारों का खेल है। हम जैसा सोचेंगे ना वैसे ही हमारे साथ में होगा। तो आज का जो सेशन रहा है बहुत ही जबरदस्त रहा है। हमको अपने आप से मिलाने का, जो भी सर के माध्यम से हमको मुझे जानकारी मिली कि मुझे अपने बिलीफ सिस्टम को बढ़ाना, मैं कौन हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी जर्नी जो हो रही है वो क्या है, उस चीज को लेके था। और इतना ही बोलना चाहूंगा, बिलीफ सिस्टम के बारे में जानने को मिला कि ब्रह्मांड में अथाह है, आप जो चाहोगे वो मिलेगा। बट डिपेंड ये है कि अपने आप से मुझे पूछना होगा मुझे क्या चाहिए। अमीरी चाहिए, मुझे लोगों की मदद करना है, मेरा जीवन बेहतर करना है, क्या मुझे चाहिए वो चीज है। और जो चीज मैं चाहूंगा वो चीज मैं ले सकता हूँ। आज मैं यहाँ पे जुड़ा हूँ तो ये भी एक फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, फ्रीक्वेंसी ही मेरे को लेके आई है। और मैं लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, परिवार के लिए अच्छा करना चाहता हूँ, सोसाइटी के लिए अच्छा करना चाहता हूँ। वो सारी फ्रीक्वेंसी ही आज मेरे को मैच की है। तो थैंक यू सर। बिलीफ सिस्टम के बारे में बहुत ही जबरदस्त पूरा नॉलेज था, और थैंक यू सर। दोस्तों जो हम मेडिटेशन 4:30 बजे जो मेडिटेशन हम करने वाले हैं, साइलेंस मेडिटेशन, जो 5 बजे वाले बैच, नाम उसका 5 AM क्लब है, लेकिन 4:30 बजे शुरू हो जाएगा वो। और आज शुरू हो गया था, कल से हम उसमें मेडिटेशन करना शुरू करेंगे। एक कैंडल और एक गिलास पानी लेके आना आपको, और आप कहीं बैठ सकते हैं, किसी जगह बैठ सकते हैं, कहीं बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसमें कुछ नियम कानून होते हैं, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को, उसी दिन बताऊंगा कल से कैसे करना है। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, कल हमारा यहाँ पे बैठे हैं डॉक्टर अजय जैन, इनसे वन टू हो रहा था, और काफी चीजें मैंने एक्सप्लोर किया इनके बारे में। तो ये भी इंटरेस्टेड है हमारे लॉन्च पैड पे आने के लिए, और बहुत जल्दी आएंगे। और मुझे काफी खुशी है कि हमारे इनका नॉलेज भी और इनका डेडिकेशन बहुत अच्छा लगा। इन्होंने जो लॉन्च पैड में आने का जो रीजन बताया मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी टेस्ट में लेता हूँ, जिसमें मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप क्यों आना चाहते हैं इसमें, और जो वजह बताई इन्होंने मुझे काफी अट्रैक्टिव लगी, बहुत अच्छी लगी। तो इनका भी हम वेलकम करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। और ये भी इन्होंने पूरा माइंड मेकअप बना लिया है कि किस तरीके से हम समाज में, सोसाइटी में बदलाव करेंगे, अपनी लाइफ को बेटर करेंगे। अगला मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों आपको कि आज मैं आप लोगों को कुछ डिफरेंट चीजें देने वाला हूँ इस सेशन में। उनको आप लेके जाइए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। और इम्प्लीमेंट करने के बाद लाइफ में आगे बढ़िए। और 2023 में ही, इसी साल में ही आप एक ऐसा फाउंडेशन बनाइए अपनी लाइफ का कि आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। आप इतने मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली और फाइनेंस वाइज आप मजबूत इतने बन जाइए। तो इसके लिए मैं तत्पर हूँ, पूरा मेहनत कर रहा हूँ। और मैं जो एफर्ट लगा रहा हूँ, मैं अगर जो मान लीजिए कि 100 एफर्ट लगा रहा हूँ, तो आपको 500 लगाना पड़ेगा एफर्ट, तब जाके पूरा होगा। और जो लोग 5M क्लब में हैं उनके ऊपर मैं पर्सनल ध्यान दे पाऊंगा, क्योंकि लिमिटेड लोग वहां पे हैं। यहाँ पे जो लोग हैं सबके ऊपर मैं ध्यान देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है कि आपको अपने लेवल पे चीजों को करना पड़ेगा। ठीक है, आपको मैं कुछ चीजें और बताना चाहता हूँ इस आज के सेशन में कि एक मैंने कल अभी ज्वाइन कराया है एक बंदे को, और मनोज जी हैं, उनको कुछ ग्रुप्स में डाला भी है मैंने। वो अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं चीजों, उनको उनको इसलिए मैंने जोड़ा अपने साथ कि बहुत सारी चीजें ट्रैक करनी होती हैं, ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग, और
वो अकाउंट बैकग्राउंड से है, अकाउंट्स उनका बहुत जबरदस्त है। और जब उनसे मेरी कल बात हो रही थी, तो जहाँ पे मेरी कमजोरियां हैं मैं एक्सेप्ट करता हूँ, वहां पे वो बहुत स्ट्रांग है। तो एक कोलैबोरेशन हमने किया है, तो वो आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे बीच बीच में। और उनको मार्केटिंग का बहुत अच्छा आइडिया है, और फील्ड का बहुत अच्छा आइडिया है, और 1-to-1 मीटिंग का बहुत अच्छा आइडिया है। तो बहुत अच्छा एसेट हमारी टीम में जुड़े हैं वो। उनका इंटेंशन है, बहुत सारा विजन मिशन, हमारी बात चल रही थी महीनों से, लेकिन कल वो ऑनबोर्ड हुए हैं। कल हमारी रात में मीटिंग हो रही थी, तो कल ऑनबोर्ड हुए हैं, और धीरे धीरे मैं रूबरू कराऊंगा उनसे, आपसे। तो उनको जोड़ने का पर्पज यही है कि आपका जो आप किस ट्रैक पे चल रहे हैं, कितना पैसा आप कमा रहे हैं, और क्या कहते हैं कि आपका पैसे को लेकर क्या विजन है, या फिर आपका कोई क्वेरी है, आप जो रिजल्ट पाना चाहते हैं उस रिजल्ट में कहाँ तक जा रहे हैं, तो उन चीजों को ट्रैक करेंगे। मतलब एक इस तरह मान लीजिए कि मैं अगर कहीं अवेलेबल नहीं रहूंगा तो वो अवेलेबल रहेंगे। इस रोल पे मैंने उनको ज्वाइन कराया है, और इसका पर्पज यही है कि ताकि आपको मैं ज्यादा से ज्यादा वैल्यू दे पाऊँ, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट दे पाऊँ। तो वो अभी सिस्टम को हमारे एक्सप्लोर करेंगे, और एक डिपार्टमेंट है जिसको वो हैंडल करेंगे, वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो गया, और एक मार्केटिंग उनको बहुत अच्छा आइडिया है, तो उस पर वो ध्यान देंगे कि किस तरीके से टाइकुसाला एक ब्रांड बने, और इस ब्रांड के नीचे आपका ब्रांड बने। तो ये उनका इंटेंशन है, और मेरा भी यही इंटेंशन है। तो वो जुड़ेंगे हमारे साथ, और आप भी उनका पूरा सहयोग करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। वो कल जो कि जिस तरीके से वो मुझे समझा रहे थे, कि हालांकि हमको पता होता है, आपको भी पता है सारी चीजें, बहुत सारी चीजें मैं सिखाता हूँ, पता है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कैसे होंगी। तो वो बता रहे थे कि सर हमको जो है जितने भी हमारे कस्टमर हैं उनका लिस्ट दे दीजिए, और उनकी क्या अर्निंग चल रही है आपके प्लेटफॉर्म पे, वो चाहिए हमको। वो अर्निंग कैसे बढ़ेगी उसके लिए हमको सोचना पड़ेगा, और क्या क्या चीजें। तो हमने बहुत बड़ा एक पेपर पे पूरा लिख के रखा हमने सारा। तो अब मुझे थोड़ा सा खुशी हो रही है कि कई बार जैसे मैं अकेले रहता हूँ जब, तो मेरे पास सबऑर्डिनेट है, लोग काम करने वाले हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या रहती है, उनका लेवल अलग है। कोई ग्राफिक डिजाइन कर रहा है, कोई फोटोशॉप पे काम कर रहा है, कोई सोशल मीडिया पे काम कर रहा है, वो नया है तो कस्टमर सपोर्ट कर रही है, तो उनका लेवल अलग है। लेकिन एक मेरे लेवल का बंदा मुझे मिला है, जो मेरी फ्रीक्वेंसी को समझता है, और जो शायद मैं कहीं पे अगर चूक जाऊंगा तो वो मुझे करेक्ट कर देगा। एक राइट हैंड बोलते हैं ना जिसको, तो वो मुझे मिला है, तो मुझे काफी खुशी इस बात की है, तो जो आपके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा। तो टाइकुसाला और मजबूत हो रहा है, ये खुशी मेरी है, इसको मैं जाहिर करना चाह रहा था। तो आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, तो कभी भी मीटिंग में ले आके मैं वो आपसे बात करेंगे। और उनका एक आदत बहुत अच्छा लगा मुझे, कि वो पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, मैं पॉइंट से बाहर जाके बात करने लगता हूँ, पूरा कवर करने के चक्कर में पड़ जाता हूँ, लेकिन वो पॉइंट टू पॉइंट, सर ये, हाँ ये मैं समझ गया, इतनी चीजें मैं समझा, कंक्लूजन ये है, तो ये चीज काम करना है। तो आप लोग भी बात कर पाएंगे उनसे, कोई ऐसा कोई कुछ नहीं है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, इस अनाउंसमेंट के बाद आप सभी लोगों के पास, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, सभी लोगों के पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, हम प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, प्रोडक्ट की बात हमारी कल से शुरू हो चुकी है। सबके पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए, इवन पर्सन शुरू हो चुकी है। प्रोडक्ट ही आप बेचेंगे तो पैसा कमाएंगे। वो प्रोडक्ट क्या रहेगा, प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, वो मैं शुरू कर चुका हूँ, पिछले 2 सीजन में बता चुका हूँ कि कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, प्रोडक्ट के लेवल कैसे होते हैं, उन लेवल तक कैसे पहुंचते हैं, तो सारा मैं लगभग कवर कर चुका हूँ। प्रेजेंटेशन जो आप बनाते हैं, चूंकि आप जूम पे हैं, आपके पास कोई फिजिकल प्रिंट आउट नहीं है, या फिर आप ऐसे ही समझाने लगे, क्लाइंट समझ में नहीं आएगा, वो आधी बात समझेगा आधी नहीं समझेगा। और अगर आप एनएलपी की वीएके की बात करें, तो विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक 3 तरह के लोग होते हैं। पहला विजुअल मतलब क्या होता है कि लोग देख के समझते हैं, ऑडिटरी मतलब सुन के समझने वाले होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो काइनेस्थेटिक मतलब फीलिंग के साथ समझते हैं। तो आपको तीनों तरह के ऑडियंस को बेचना है, तीनों तरह की ऑडियंस बैठी रहेगी आपकी सेशन के अंदर। अगर आप तीनों तरीके से बेचेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, तो लोग कन्विंस हो जाएंगे। तो आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो अब मैं आप लोगों के लिए एक काम देता हूँ। मेरे पास ये भी सवाल आता है, जैसे रजत जैन का सवाल आया कि सर मैं क्या पढ़ाऊंगा, मैं ट्रेनर तो बनना चाहता हूँ, मेरा निश क्या रहेगा, मैं किधर जाऊंगा। तो इसके लिए बहुत सारे फ्रेमवर्क मार्केट में हैं, लोग देते हैं, और वो बोलते हैं कि आप ये पढ़ाओ, आप ये पढ़ाओ, आप ये पढ़ाओ। पहले मतलब वो रिटन वर्क करवाते हैं, लेकिन मेरे पास वो सिस्टम नहीं है। मैं सिंपल सा बोलता हूँ, पहले आप मेरे यहाँ पे सेशन ले लो,
सेशन लेके यहाँ पे 2-3 सेशन ले लोगे, 2 सेशन में मैं बता दूंगा कि आपको कहाँ जाना है, उससे आइडिया लग जाएगा कि आपको किधर लेके जाना है। फिर हम 1-to-1 करेंगे, 1-to-1 करके बता दूंगा मैं ये चीज आप पढ़ाओ, आपके लिए ये, अगर आपने उसको मान लिया तो फिर तो लाइफ बदल जाएगी, और नहीं मानेंगे तो फिर आप एक्सप्लोर करते रहिए, क्योंकि मैं बोलता हूँ एक्सप्लोर करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक चीज पकड़ो, एक चीज में मास्टर बनो, एक चीज में अपने गली मोहल्ले, अपने देश प्रदेश विदेश में हर जगह पहले आप अपना नाम डंका बचाओ एक चीज में। जब वो उसमें परफेक्ट हो जाओ, फिर दूसरा चीज आप कुछ भी एक्सप्लोर करोगे, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं है। बाबा रामदेव पहले दवाई बेचते थे, अब वो जो है क्या कहते हैं कि साबुन तेल सब कुछ बेच रहे हैं। अब पहले ही शुरू कर दिया होता सब कुछ बेचना तो नहीं चल पाते ना यहाँ पे, है कि नहीं। तो उसी तरीके से आपको एक पार्ट लेके चलना है और उसमें परफेक्ट होना है। तो एक वो क्या रहेगा उसको जानने के लिए आपको, जो लोग ट्रेनर बनना चाहते हैं उनके लिए है, या फिर जो लोग कोई भी बिजनेस कर रहे हैं सबके लिए हमारा सेशन होता है। तो आपको क्या करना है कि एक प्रोडक्ट लेके आना है, कोई एक थॉट, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो जो कुछ भी है उसको आप पढ़ाना शुरू कीजिए हमारे प्लेटफॉर्म पे। उसका शर्त ये है कि आपको 1 हफ्ता पहले हमको पीपीटी देना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे 3-4 हफ्ता पहले दे चुके हैं, अभी उनका नंबर नहीं आया है। तो आपको 1 हफ्ता पहले आपको पीपीटी देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, फिर उसको थोड़ा सा एनालिसिस करके हम बताएंगे कि हाँ इस दिन जो है आपको सेशन लेना है। कुछ लोगों का हो जाता है 2 दिन 3 दिन में भी हो जाता है, क्योंकि कई बार पीपीटी जरूरत नहीं पड़ती है। कई बार रहता है कि चलो क्या कहते हैं कि एक ट्रायल सेशन करवा देते हैं, वो जब मुझे लगता है तो मैं करवा देता हूँ। लेकिन आप सभी लोगों का प्रेजेंटेशन रेडी होना चाहिए। पीपीटी नहीं है तो आपके पास टॉपिक है, टॉपिक देंगे तो हम पीपीटी बनवा देंगे, लेकिन अगेन पीपीटी बनाने में भी 3-4 दिन लग सकता है। तो आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि आज बताएंगे कल सेशन हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रायल वाला सेशन मैं शाम को नहीं करवाऊंगा। जो ट्रायल सेशन आप लोग कोई बोले ना मेरा सर ट्रायल सेशन करवा दीजिए, मैं इवनिंग में नहीं करवाऊंगा। उसकी वजह है क्योंकि इवनिंग में हमारे पास नई ऑडियंस ज्यादातर आती है, नए लोग आते हैं। तो अगर मैं ट्रायल करवाऊंगा तो हमारा प्लेटफॉर्म एक्सपायर हो जाएगा, लोगों को लगेगा यार यहाँ पे तो बस खाली ऐसे ट्रायल चलता है। मॉर्निंग सेशन में सीरियस लोग आते हैं, वो समझते हैं कि यहाँ पे ट्रायल सेशन है, चलो कोई बात नहीं है, सबको मौका देना है तो इसलिए हो रहा है। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। शाम को 2 तरह का सेशन होगा। एक होगा कि जैसे आप एक लेवल पे आ गए हैं तो आपको वहां पे मौका दिया जाएगा रियल ऑडियंस में, जो प्रैक्टिस सेशन होता है वो मिल जाएगा आपको, ट्रायल नहीं प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। दूसरा क्या है कि आपको जो वेबिनार होता है वो शाम को होगा, जहाँ पे आप सेल कर पाएंगे। अभी क्या है हमारी कम्युनिटी में वेबिनार हो रहा है, आगे चल के आपका एड बेस्ड वेबिनार होगा तो फिर इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। मैं पहले से क्लियर बता रहा हूँ, जो लोग लॉन्च पैड में आ रहे हैं, आपका फ्यूचर क्या है, आपका फ्यूचर यही है कि आपकी यूट्यूब उसकी जूम की अलग आईडी रहेगी, पहले कम्युनिटी कर लीजिए। जब यहाँ से निकलेंगे जूम की अलग आईडी, पहले आपका अलग वेबिनार चल रहा होगा, उस वेबिनार में आप इंडिविजुअली प्ले कर रहे होंगे। आपका जनता जो है फेसबुक ऐड से यूट्यूब ऐड से जगह जगह से आती रहेगी, हमेशा नई जनता आएगी, हमेशा 100 लोगों को नया लोगों को बैठाएंगे सेशन के अंदर और वहां पे आप सेल करेंगे धड़ल्ले से, लेकिन उसकी प्रैक्टिस अपनी कम्युनिटी में करेंगे। जैसे जॉन टोरो जी का एड का प्लानिंग चल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है जो मैं आपको करवाऊंगा। और क्या कहते हैं कि मेरा खुद का ऐड का प्लानिंग है, मैंने पहले भी ऐड चलाए हैं और अभी थोड़ा सा मैं इसको डिफरेंट तरीके से अलग अलग प्रोग्राम में लेके आ रहा हूँ, तो उसके हिसाब से मैं अपना ऐड बना रहा है। रेनेसा मेहता जी का ऐड चल सकता है, ठीक है, क्योंकि इनका भी काफी कुछ तैयारी है। अपनी कम्युनिटी में सेलिंग का एक प्रोग्राम हम करेंगे, इनका वेबिनार। अब इनका प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, हो सकता है 1-2 और चले प्रैक्टिस सेशन, तो बहुत पेशेंसली ये काम कर रही हैं और हर सेशन इनका लाजवाब होता है, आपने देखा होगा। भानु प्रताप जी का है तो इनका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें इसलिए टाइम लग रहा है। तो आज में भी मैं कंप्लीट कर लूंगा, फिर इनको कल दूंगा, तो कल रिव्यू करेंगे। हो सकता है इनका परसों सेशन मॉर्निंग में हो जाए, तो वो शेष वाला सेशन ही होगा, एक सेशन होगा, फिर शाम को इनका पेड सेशन करवाएंगे। तो ये प्रोसेस है। तो जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, जो मैं प्रोसेस बना रहा हूँ, हमको हर जल्दीबाजी नहीं करना है, गड़बड़ नहीं करना है, अपना आराम से चलेंगे, ट्रायल भी करेंगे, उसी में सब कुछ प्यार से करते जाएंगे। रेणुका मैम का प्रोग्राम रेडी है, इनके कस्टमर भी रेडी है बहुत सारे, इनका ऐड चलाएंगे तो खूब खूब सारे कस्टमर आएंगे, मुझे पता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रेजेंटेशन वाइज एक सेशन इनका हो जाए, तो इनका भी प्रेजेंटेशन मुझे लग रहा है कि आज तो शायद ना हो पाए, कल जरूर बना दूंगा, प्रेजेंटेशन बन जाएगा। और उसमें कुछ इसे बात मैं करूंगा, शायद मैं आजकल में मीटिंग करूंगा एक रेणुका जी से, तो वहां पे मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट को और समझूंगा, उसके हिसाब से एक फ्लो बना के, जो सेल्स की पीपीटी होती है दोस्तों, जो लेवल 1 की, लेवल 0 की पीपीटी होती है, वो पीपीटी ही आपके नसीब को बनाती है, बिगाड़ती है।
उस प्रेजेंटेशन में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं और वो एलिमेंट जैसे होने चाहिए वैसे होने चाहिए। उसमें बहुत सारे जो चीजें जो ब्लॉक्स डालता हूं मैं आपको दिखाता हूं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ठीक है, ये देखिए, मैं एक बार खोल लेता हूं इसको। मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको ताकि ओवरव्यू मिल जाए सभी लोगों। और एक दो बार बता भी चुका हूं टाइकून साला। लेट मी ओपन इट ड्राइव एंड जॉन डोरो जी का प्रेजेंटेशन चल रहा है तो इसलिए मैं दिखाना चाहूंगा आपको। ये रहा, ठीक है। यस, एक ओवरव्यू मैं आपको क्विकली देता हूं। हालांकि इनका प्रेजेंटेशन बहुत ही सिंपल रखा हमने, लेकिन फिर भी देखिए, जैसे सबसे पहले एक पोस्टर आता है हमारा जो हम शेयर कर देते हैं, गाना वाना बजा देते हैं शुरू में। फिर इसके बाद हमारा आता है एक प्रॉमिस करना पड़ता है। प्रॉमिस हमने इसलिए लिया, हम इसको हम लोग अलग तरीके से बोल सकते थे कि आज क्या कवर करेंगे, क्या पढ़ाएंगे, लेकिन उसकी बजाय हमने सिर्फ प्रॉमिसेस बोल दिया। तो ये सारी चीजें हम आपको पढ़ाई जाएंगी, ये कल को साथ भी हो जाएंगी जॉन डोरो की जी के केस में, या फिर इसमें कुछ और मॉडिफाई करते हैं, इवॉल्व होती रहेगी पीपीटी, एक लेवल पे लाके छोड़ेंगे। तो जब आप प्रॉमिस कर देते हैं ना, तो लोगों के माइंड में बन जाता है कि चलो एक चीज हमको, उनको क्लैरिटी आ जाती है कि हमको ये मिलेगा यहाँ। ठीक है, तो जिसको रहना रहेगा, जिसको जाना चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और हम ये चीज इस हिसाब से बनाते हैं कि सारे लोग रुक जाए वहां पे, सबके टेस्ट के हिसाब से बनाते हैं। जो हमने पोस्टर बैनर बना के जो बोल के ले आए थे उसी हिसाब से बनाते हैं इसको। ठीक, फिर इसके बाद आता है कि जब एक बंदा प्रॉमिस कर रहा है तो कौन है बंदा, तो एक शॉर्ट इंट्रो हो जाता है। और शॉर्ट इंट्रो में हमें एक प्रेजेंटेशन आपको दिखाया ना, ये काम करता है, सबके लिए काम करता है, ये सिस्टम इसी को बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद मिशन क्यों बताते हैं? जब एक ट्रेनर, जब एक कोच, जब एक मेंटर अपना मिशन बताता है तो लोग जुड़ते हैं उसके साथ। ठीक है, और वो मिशन ना, उसमें नंबर होना चाहिए, डेट होनी चाहिए, और आप क्या अचीव करोगे, आप क्या अचीव बनाना चाहते हो, कैसे हेल्प करोगे, ये सारी चीज होना चाहिए प्लान के अंदर। एक छोटा सा सेंटेंस होता है मिशन, इसकी जरूरत पड़ती है ग्राउंड रोल। और इसका बेनिफिट ये रहता है ना कि शुरू के 10-15 मिनट आप लोग, जो लोग बाद में ज्वाइन करते हैं, लेट में ज्वाइन करते हैं, तो उनको जोड़ने के लिए भी काम में आता है। और एक माइंड का फ्रेमवर्क बनाते हैं इसके थ्रू, जो मैंने ऐसे देखा भी आप। फिर क्यों ये, मतलब जो प्रोग्राम आप करने जा रहे हैं क्यों जरूरी, वाई पर्पज हो गया क्लियर यहाँ पे। पर्पज के बाद आपका जो फार्मूले हम देना शुरू करते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आप लास्ट तक जाएंगे ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब जाएंगे आप यहाँ पे लास्ट तक, तो और ये इवॉल्व होगा, हर सेशन में कुछ ना कुछ नया हम डाल रहे हैं। मेन प्रोग्राम आ गया, मेन प्रोग्राम के बाद क्या मिलेगा, बोनसेस हम क्यों देते हैं? बोनस इसलिए देते हैं कि किसी को मान लो 10,000 रुपए की कोई चीज मिल रही है, उसको हम 1 लाख का बोनस देंगे, उसमें भी बोनस में कैसे अलग अलग हम पार्ट में बांटेंगे। बोनस ऐसा होना चाहिए कि लोगों को लगे कि यार इस बोनस के बिना तो काम चलेगा ही नहीं चलेगा, मतलब लेना ही पड़ेगा, तो प्रोग्राम को लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये मेरी बहुत जरूरत है। तो बोनस जो है प्रोग्राम को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये जो बोनसेज हम डालते हैं इसके अंदर, ये सारे बोनसेज प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए, लोगों को बाय करने के लिए, उकसाने के लिए, नहीं लेना ही पड़ेगा मुझको। ठीक है, फिर इसमें हम जो है ऑफर प्राइस, टुडे प्राइस और क्रेजी ऑफर जो देते हैं। फिर 15 मिनट का ऑफर जो होता है। तो ये जो मैंने आपको बताया, मनी बैक गारंटी देते हैं कि दिमाग नहीं लगाना भाई, दे दो, नहीं होगा तो पैसा ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि कोई मांगता नहीं, क्योंकि वे लोग उसको ऑलरेडी बहुत सारा दे देते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद आपका कुछ सिस्टम है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो अभी आपने देखा यहाँ पे मैं क्विकली कवर किया, तो इसी तरीके से आपका भी प्रेजेंटेशन बनेगा, पीपीटी बनेगा, जहाँ पे कि हमारे पास 100 लोग बैठे हैं, 50 लोग बैठे हैं, तो ज्यादा लोग प्रोग्राम लें। ठीक है, और ये जो पीपीटी बहुत सिंपल थी, बहुत सिंपल फ्लो था इसका। किसी किसी का पीपीटी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ता है। ठीक, तो आपका प्रोडक्ट रेडी होना चाहिए, आपका पीपीटी प्रोडक्ट का फेस होता है, ध्यान रखना इस बात को। बिना पीपीटी के प्रोग्राम करोगे कोई नहीं खरीदेगा। ठीक है, हाँ कहीं कहीं चल जाता है, जैसे आप न्यूमरोलॉजी की बात करें तो वहां पे आप लोगों से लेके प्रैक्टिकल कराते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन, फिर भी वहां पीपीटी होना चाहिए, आपको समझाना नहीं पड़ता ना, सब चीजें रेडी में मिल जाती है। दूसरा क्या है, सभी लोगों को नोट करना, ध्यान देना बिल्कुल भी, आपके प्रेजेंटेशन में, आपके बोलने में, आपके एक्टिविटीज में, फ्री वेबिनार के अंदर स्टंट जरूर डालो। स्टंट समझ रहे हो आप? जैसे रेणुका मैडम क्या करती हैं कि स्टंट इनका ये होता है ना कि लोगों का नाम पूछती हैं, लोगों के बारे में बता देती हैं, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आपकी फैमिली ऐसी है, या कोई प्रॉब्लम हो चल रही होगी, वो स्टंट होता है, लोग जो है मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे स्टंट की बात करें तो राम वर्मा क्या करते थे, हम लोग जब गए थे
तो एनएलपी सिखाते थे, दिन भर फ्री प्रोग्राम होता था, लेकिन वो 1 से लेके 50 तक 50 नंबर को लिखते थे बोर्ड पे और उसको याद कर लेते थे, आधा मिनट भी नहीं लगता था। वो स्टंट था, वो मतलब मैजिकल लगता था यार, बंदा इतना कैसे याद कर लेता, उल्टा भी बता देते थे लोग, ठीक है। तो वो स्टंट था, उसको मुझे सीखना था कि कैसे करते हैं, और इसलिए मैंने प्रोग्राम उनका ज्वाइन किया। हालांकि बहुत सारी चीज उसमें उन्होंने दी, एक पूरा एनएलपी सिखाया। तो ऐसे आपके प्रोग्राम में क्या स्टंट है, वो स्टंट डालना पड़ेगा। मैं जो चीजें आपको सिखा रहा हूँ थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड सिखा रहा हूँ, लेकिन नोट करते जाना सारी चीजों को। स्टंट जरूर होना चाहिए, बिना स्टंट के कोई नहीं खरीदेगा, ठीक है, ध्यान से रखना इसको। स्टंट डालो अपने प्रोग्राम के अंदर। आपने देखा होगा आजकल, जैसे मैं कल उनका बता रहा था बागेश्वर धाम का, वो भी स्टंट करते हैं ना कि वो पर्ची बना देते हैं, पहले से लिख देते हैं क्या प्रॉब्लम है, फिर बंदे से पूछते हैं तुम्हारी प्रॉब्लम, मैच करा, देखो मैंने पर्ची में पहले से लिख दिया है। मतलब माइंड रीडिंग, जो भी उनका साइंस, आई डोंट नो क्या करते हैं कैसे करते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो स्टंट होता है, इसलिए लाखों लाखों लोग वहां पे जा रहे हैं। और फिर बोलते हैं कि मेरी ब्लेसिंग्स है, मैं तुम्हारी कृपा कर देता हूँ, तुम्हारा सब सही हो जाएगा, इस डेट को सही हो जाएगा, बहुत सारी चीजें बोलते हैं। तो कहने का मतलब वो भी एक स्टंट है, तभी तो वहां पे लोग पूरा मतलब पूरा प्रशासन लगाना पड़ जा रहा है वहां पे लोगों को संभालने के लिए। तो उसी तरह से आपके सेशन में, आपके प्रेजेंटेशन में, आपकी बातों में कुछ ना कुछ स्टंट जरूर होना चाहिए, कुछ ना कुछ मैजिकल होना चाहिए ऐसा। जैसे मेरा जब एडीकेएम का वेबिनार होता है, उसमें बहुत सारे स्टंट में डालता हूँ कि जॉन टॉरो जी आए थे मेरे उस सेशन में स्टंट की वजह से, पंकज जी भी शायद उसी वजह से आए थे, और वो स्टंट आपको भी डालना पड़ेगा। मैं बार बार स्टंट शब्द इसलिए यूज करता हूँ, कुछ अनयूजुअल, कुछ ऐसी चीज दिखा दो लोगों को कि लोगों को लगे यार ये बनता ना कुछ है, और वो मिल जाएगा आपको। अगर आप ढूंढोगे जरूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कोई ना कोई बात उसको समझ में आ जाएगी। तो ऐसे मल्टीपल या एक दो स्टंट तो डालना ही पड़ेगा। आप फ्लैट बात करोगे तो वो यूट्यूब मिल जाएगा, कोई जुड़ेगा नहीं आपसे, कोई प्रोग्राम नहीं खरीदेगा। समझ में आ रहा है? यस, सबको समझ में आ रहा है? अगला मैं बताना चाहूंगा आपको दोस्तों कि आपको क्या करना है, जब भी आप प्रेजेंट करें, जब भी आप बोले, कोई भी बात बोले, उसमें 3I फार्मूला लगाएं। ये बहुत मिसिंग होता है लोगों का। 3I फार्मूला एक जबरदस्त फार्मूला है, और जो लोग यूज करते हैं सबके लिए काम करता है। 3I फार्मूला क्या है मैं बताना चाहूंगा, हालांकि मैं पहले बता चुका हूं। देखिए, मेरे पास तो बहुत सारे फार्मूले हैं। 3I फार्मूला, सब फार्मूले में बात करता हूं मैं। अभी बिग तमाशा फार्मूला जो है वो, उसका जबरदस्त इस्तेमाल करने वाले हम लोग। ये देखिए 3I में पहला आई जो है, पहला आई है इंपॉर्टेंस। मैं बता चुका हूं कई बार, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं ताकि आपको रिवाइज हो जाए और आप इसको अच्छे से समझ जाए। इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है कि आप जो भी प्रोग्राम, जब अगला प्रोग्राम जब आप बेचे वेबिनार के अंदर बेचोगे, लेवल 1, लेवल 0 फ्री वेबिनार हो गया, लेवल 1 मतलब हो गया कि अगला प्रोग्राम जब आप बेचोगे, या फिर कहीं पे भी 3I फार्मूला ऐसा नहीं कि वेबिनार में काम करता है, आप सेल्स कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, मैं जो भी सिखाता हूँ हर जगह काम करता है, हर जगह काम करता है। आपने देखा होगा कीवा कैप्को करके कंपनी, नाम पता नहीं सही ले रहा हूँ गलत ले रहा हूँ मैं, कीवा करके कंपनी है, आपने सभी लोगों ने सुना होगा नाम, किसने सुना है? सर क्या नाम? कीवा, कीवा क्या बोलती है उसको, तुम जो तुम्हारे यहाँ पे बिकता है वो, मधु जी केवा काइपो। कीवा कैप्को, हाँ सारी है वही है। मेरा पापा भी उस कंपनी में काम करता है। करते हैं, यस यस। तो अब वो क्या करते हैं, स्टंट दिखाते हैं। वो दिखाते हैं ना कि 2 बिजली का तार होता है, ऐसे लगा के दिखाते हैं, उसमें कुछ होता है। सही कह रहा हूं मैं? यस, वो स्टंट होता है। वो स्टंट दिखाते हैं तो लोग ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी वो बताते हैं कि देखो एक चिप लगा दिया फोन में, चिप लगाते ही देखो ये लाल बत्ती जल गई, नीली बत्ती, मतलब स्टंट होते हैं, उनको पता है स्टंट दिखाना पड़ता है। जो मदारी वाला पहले मंजन बेचता था, आपको याद है पहले मदारी वाले आते थे गाँव में, मंजन बेचते थे, तो पहले मदारी दिखाते थे, नाच दिखाते थे बंदर का क्या क्या, और स्टंट दिखाता था। एक मंजन लेके पूरा दांत पे रगड़ दिया, एक आदमी पूरा साफ हो गया, अरे वाह। तो अब वो स्टंट दिखा दिया, अब इसके बाद आपका पूरा मंजन उसका बिक गया। तो वो स्टंट आपको दिखाना पड़ेगा, स्टंट बार बार। 3I फार्मूला पे आ जाते हैं दोबारा हम, ये देखो। तो मतलब मैं बोलना चाह रहा था, जो सिखा रहा हूँ यहाँ पे वो हर जगह लागू कर सकते हैं आप, कहीं भी लागू कर सकते हैं आप, कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि खाली यही वेबिनार। 3I फार्मूले में क्या होता है, इंपॉर्टेंस। पहला इंपॉर्टेंस का मतलब होता है कि आपको ये बताना पड़ेगा लोगों को कि आपका ये प्रोग्राम उनकी जिंदगी में क्या अहमियत रखता है, क्यों लेना चाहिए उनको, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेज है, वो सब आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ये सब जब आप लोगों को बता देंगे तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये प्रोग्राम, ये प्रोडक्ट लेना है, प्रोग्राम लेना है। लेकिन अगर आप इंपॉर्टेंस पे छोड़ देंगे
तो उनको पता तो चल गया कि हमको पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आया कि वो पब्लिक स्पीकिंग से इंपॉर्टेंस तो पता चला, लेकिन इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो नहीं पता चलेगा। तो दूसरा होता है इम्पैक्ट, ये आई बड़ा बन गया, इम्पैक्ट। अगर आप इम्पैक्ट बता पाए, इम्पैक्ट क्या होता है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। आपको ऐसे बताना पड़ेगा कि अगर आप पब्लिक स्पीकिंग सीख जाएंगे तो आपका करियर बहुत आगे चला जाएगा, आपका प्रमोशन हो सकता है, प्रमोशन हो जाएगा तो सैलरी ज्यादा मिलेगी, सैलरी ज्यादा मिलेगी तो आपकी लाइफ में खुशियां आ जाएंगी, आपके पास गाड़ी होगा, बंगला होगा। पब्लिक स्पीकिंग सीख जाएंगे तो आप एक लीडर, एक अच्छे नेता बन सकते हैं, कभी इलेक्शन लड़ना होगा तो वहां काम में आ जाएगा। पब्लिक स्पीकिंग बन सकते, सीख जाएंगे तो आप एक बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे, आपकी एम्प्लॉयर की बात मानेंगे, फिर आपका बिजनेस बड़ा होगा, आपकी बहुत सारी ब्रांचेस हो सकती हैं, बहुत जगह सेमिनार में जाके बोलना पड़ेगा आपको, और एक इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे आप। तो इस तरह से इम्पैक्ट आपको बताना पड़ेगा लोगों को। 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल बाद कैसी लाइफ देख हो जाएगी, दैट इज इम्पैक्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंस मतलब कि अभी क्यों जरूरी है, इम्पैक्ट मतलब कि बाद में क्यों जरूरी है। ठीक है, तो ये 2 चीज आपने बता दिया अगर कस्टमर को। फिर इसके बाद आता है इन्फ्लुएंस। लोग कई बार क्या करता है ना कि इंपॉर्टेंस भी शायद सही से नहीं बता पाते, कुछ लोग बता भी लेते तो इम्पैक्ट नहीं बता पाते, कुछ लोग इम्पैक्ट बताते तो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते। इन्फ्लुएंस क्या होता है ये देखिए, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मैं लिख दूं एक बार, थोड़ा राइटिंग गड़बड़ हो रही है। इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, ये कैसे बनता है मैं आज आपको बताता हूँ। कि इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि समझ में तो आ गया उस बंदे को, कस्टमर को, कि ये मुझे लेना है, मेरे लिए बहुत जरूरी है, मेरी लाइफ को इम्पैक्ट करेगा, 2 वाई समझ में आ गया उसको। लेकिन फिर भी वो निकल जाएगा आपके यहाँ से हाथ से, वो सोचेगा अरे मैं संभव कुमार से क्यों लूं, से ले लेता हूँ, इंदिरा से ले लेता हूँ, या किसी और से ले लेता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए इन्फ्लुएंस बनाना पड़ेगा। इन्फ्लुएंस मतलब क्या, कि मुझसे क्यों लेगा वो, मैं कौन होता हूँ जिससे वो मुझे से क्यों ले, ये आपको बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनता है, उसके लिए दोस्तों देखो ध्यान से, उसके लिए आपको अपनी खासियत बतानी पड़ेगी। आपको अपनी खासियत क्या होती है वो पूरे पीपीटी में सजा के हम रखते हैं। जैसे आपका मिशन हो गया, उससे वो इन्फ्लुएंस हो सकता है कि आपका अलग मिशन दिख रहा है, यार ये तो बंदा बिजनेस क्रांति करता है, ये तो बंदा जो है करोड़पति कॉन्फ्रेंस करता है, और ये बंदा तो जो है इतने बड़े मिशन पे काम कर रहा है, तो इसके साथ जुड़ना चाहिए। दैट इज इन्फ्लुएंस। मिशन आपको इन्फ्लुएंस में मदद करेगा। और इसके बाद इन्फ्लुएंसर पर्सनालिटी, आपकी स्टोरी, आपकी पर्सनल स्टोरी क्या है, आप दूसरों को करोड़पति बनाने की बात करते हैं, क्या आप हैं, क्या आप उस जर्नी पे चल रहे हैं, क्या आपका बैकग्राउंड क्या था, मैं गरीब हूं, क्या आप कहाँ पे थे। तो उस तरह से एक इन्फ्लुएंस की बात करेंगे आप। मैं अपनी स्टोरी सुनाता हूँ कि मेरी कंपनी थी, मैं एक आम इंसान था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, और मैं वहां पे अपनी स्टोरी जो होती है, जो जेन्युइन स्टोरी होनी चाहिए, झूठी स्टोरी नहीं चलेगी दोस्तों, जेन्युइन स्टोरी। और हर इंसान के पास एक स्टोरी है, सबके पास अपनी स्टोरी है, जो सच्ची स्टोरी वही बता दो, काम खत्म। ठीक है, ओला के पास स्टोरी थी, अमेजन के पास स्टोरी थी, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, जितने भी बड़े जायंट्स हैं, सबके पास अपनी स्टोरी थी, और इस स्टोरी को बेचते हैं लोग। तो आप भी इन्फ्लुएंस करने के लिए आपका मिशन, आपकी स्टोरी, आपका पर्पस, आपका पैशन, सर आपको बताना पड़ेगा लोगों को। इसके बाद आता है इन्फ्लुएंस क्रिएट करने के लिए एक फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं वायरल फार्मूला, WIRAL। ठीक है, ये मैं बता चुका हूं, अगेन बताऊंगा मैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं यहाँ पे थोड़ा सा रोक के, कि यहां तक सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ रहा कुछ? यस, ये सर। सारे लोग कैमरे पे आएंगे, सारे लोग कैमरे पे आएंगे, हैंड रेज करेंगे। यस सर, यस यस। कैमरे पे आइए प्लीज, ऐसे काम नहीं चलेगा। या कैमरा, यस, समझ में आ रहा है? आपको वायरल फार्मूला बताऊंगा मैं, लेकिन उसके पहले जो पहले बताया समझ में आना चाहिए। ठीक, वायरल फार्मूले में क्या होता है दोस्तों, अभी भी और लोग कैमरे पे नहीं आए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आप सभी लोग आइए। यस, ग्रेट। तो वायरल फार्मूला क्या बोलता है दोस्तों, लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। दिस इज दिस, वी मतलब होता है वैल्यू। जब आप अपने सेशन में, वेबिनार में खाली बेचेंगे ना, तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, थोड़ा वैल्यू दो। 1 घंटा बिताया ना बंदा आपके साथ, उसको कुछ तो नॉलेज दो, कुछ तो सिखाओ, कुछ तो बताओ, दैट इज वैल्यू। आप सेल्स कर रहे हो, मार्केट में गए सेल करने, इंश्योरेंस एजेंट हो, आप उसको वैल्यू दो ना, उसको गाइड करो ना, भाई ये प्रोग्राम अच्छा है, ये पॉलिसी अच्छी है, इससे ये बेनिफिट होगा। पहले जाके दुकान मत खोल दो, पहले वैल्यू दो। अगर आप वैल्यू, जैसे हम लोग यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे फ्री में वैल्यू देते देते लोग प्रोग्राम बेच देते हैं। वैल्यू देना पड़ेगा, तब लोग इन्फ्लुएंस होंगे।
क्योंकि पहले जैसे मान लो आप किसी रसगुल्ले की दुकान पे जाते हो, आपको 50 किलो रसगुल्ला खरीदना है, तो दुकानदार क्या करता है, या फिर आप भी क्या करते हो, पहले पहले भाई टेस्ट करा दो, एक पीस खिला दो, पहले आपको वैल्यू दिया ना, फ्री में एक पीस खिला दिया, आपको अच्छा लगा, वाह कितना अच्छा रसगुल्ला, अच्छा ठीक है 50 किलो पैक कर दो। पहले ही बोलोगे नहीं जी 50 किलो रसगुल्ला, 50 किलो का पेमेंट करो फिर दूंगा मैं, तब तो भाई आपको बहुत बड़ा ब्रांड होना पड़ेगा ना, तो शायद ब्रांड को भी लोग नहीं लेना चाहेंगे, कहेंगे यार छोड़ो, जहां टेस्ट करने को मिलेगा वहां से लेंगे। ठीक है, वैल्यू देना शुरू कर दो आप। वैल्यू देने के बहुत सारे तरीके हैं, यूट्यूब लाइव जाओ, फेसबुक लाइव जाओ, अपना सेशन करना शुरू करो, वीडियो बनाना शुरू करो, बाकी टाइप सारा जुड़ोगे, सारा कुछ सिखा देंगे। वैल्यू हो गया पहला। आई मतलब होता है अगेन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब क्या, इन्फ्लुएंस कैसे होती है लोग, आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी से अपनी एक आइडेंटिटी बनाओ। इतने सारे देखो जो बाबा लोग होते हैं अपनी आइडेंटिटी पे काम करते हैं, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं लोग, और क्या कहते हैं कि जगह जगह प्लेटफॉर्म पे आके अपना आइडेंटिटी क्रिएट कर पहचान बना रहे हैं। मेरी एक आइडेंटिटी बन रही है, मैं बिजनेस कोच हूँ, आपकी क्या आइडेंटिटी देखो आप, प्रोफेशनल आइडेंटिटी और एक आपकी जो पर्सनल आइडेंटिटी होती है, दोनों को बनाओ। ठीक है, जैसे सोनू सूद एक एक्टर हैं, उनकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी एक्टर हैं, बिजनेसमैन है, लेकिन पर्सनल आइडेंटिटी है कि वो बहुत ही लोगों का हेल्प करते हैं, कोरोना में बहुत हेल्प किया, एक अलग आइडेंटिटी बना चुके हैं। तो आपकी पहचान क्या है वो बनाओ, उस पहचान से लोग आपके प्रोडक्ट खरीदेंगे। आर का मतलब होता है कि रिजल्ट। अगर आप रिजल्ट दिखा पाओ, रिजल्ट कैसे दिखाओगे, मैं अपने कस्टमर की टेस्टिमोनियल दिखाता हूँ, जब मैं इवेंट प्लान करता हूँ तो वहाँ पे मेरे जो कस्टमर होते हैं उनकी टेस्टिमोनियल दिखाता हूँ, देखो ये रिजल्ट, ये रिजल्ट, ये रिजल्ट, ये रिजल्ट। तो जब रिजल्ट दिखाना शुरू करोगे तो लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। फिर ए का मतलब होता है कि जब आप ए की बात करते हैं अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब क्या, कि आपने अगर कहीं पे कुछ लिखा है, कुछ आर्टिकल लिखा है, कुछ बुक लिखी है, दैट इज अथॉरिटी। people when you author something people think you as authority, को आपको अथॉरिटी मानती है, वाह ये बंदा ना, क्योंकि आप कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी अगर आप रिटेल में रहता है आपका, तो आप बहुत रिसर्च करने के बाद ही लिखते हो। आप ऐसा नहीं कि आप कोई बुक लिख दोगे, ऐसे लिख दोगे। एक बुक लिख रहे हैं 50 बुक पढ़ोगे पहले आप उस टॉपिक पे, 50 वीडियो देखोगे, आप जगह जगह रिसर्च करोगे तो बुक लिखोगे ना आप। तो इसलिए ऑथर बनो, कुछ तो बुक लिखो। जो मेरे लॉन्च पैड में लोग हैं, जो लोग मेरे 5am क्लब में है, 1 फरवरी से उनकी बुक लिखने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। अभी मैं बैकग्राउंड पे काम कर रहा हूँ, 1 फरवरी से आपका बुक लिखवाऊंगा। एक बुक तो लिखवा दूंगा मैं 1 महीने में। 1 महीने में एक बुक लिख लोगे, अगले महीने उसको पब्लिशिंग के लिए डाल देंगे, 3 महीने में काम पूरा हो जाएगा आपका। तो ऑथर बनूंगा आप। इससे क्या होगा, आपका इन्फ्लुएंस बनेगा। आप बोलोगे ना मैं इस बुक का राइटर हूँ, ठीक है, तो लोग कहेंगे अरे वाह ये बंदा राइटर है, मतलब ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है। ठीक है। एल का मतलब होता है लाइफ स्टाइल। आप जो लाइफ स्टाइल लोगों को देना चाहते हो, वो लाइफ स्टाइल आप रिप्रेजेंट करो। आपने देखा होगा बड़े बड़े ट्रेनर जो होते हैं वो मर्सिडीज से फोटो खिंचवाते हैं, कई बार तो रेंट पे लेके भी खिंचवा के डाल देते हैं लोग। ठीक है, तो झूठा भी करते हैं लोग, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए ऐसा। तो जैसे मेरे पास टाटा नेक्सन की कार है, हालांकि मैं कभी वो नहीं दिखाया कब कार लिया क्या, कोई फोटो आप लोगों ने नहीं देखा होगा। मैं लाइफ स्टाइल को मैं मानता हूँ कि लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें 4 है वो बची हैं। हालांकि आप दिखाएंगे लाइफ स्टाइल तो कुछ लोग उससे भी अट्रैक्ट हो जाएंगे, उससे भी इन्फ्लुएंस बनता है। क्योंकि फार्मूला बनाना था मुझे, इसलिए मैंने एक पार्ट उसमें डाला है लाइफ स्टाइल। और जैसे आपके कपड़े आपके लगते हैं, कई बार होता है ना कि आपके कपड़े, आपका प्रेजेंटेशन, ये सब लाइफ स्टाइल में आता है कि हाई फाई लाइफ स्टाइल देख के भी लोग वहां पे अट्रैक्ट हो जाए। जैसे स्नेह देसाई की बात करें तो अपनी लाइफ स्टाइल दिखाते हैं, वो हर उनके स्टोरीज में, वीडियो में, कहीं वो जो है जिम में है, तो कहीं पे वो विदेश में है, तो कहीं पे टहल रहे हैं, कहीं पे बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है। तो बहुत सारी चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं। या फिर पुष्कर राज ठाकुर जी को देख लो आप, जगह जगह ट्रेवल करते हैं, कहीं दुबई में जा रहे हैं, कहीं कुछ क्या कहते हैं उधर इंडिया का तो लोकेशन दिखाते नहीं कभी। ठीक है, तो एक लाइफ स्टाइल जब आप दिखाते हो तो उससे अट्रैक्ट होकर लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं आप। तो ये था वायरल फार्मूला। थोड़ा फास्ट में चल रहा था, अब मैं फास्ट चलूंगा क्योंकि बहुत कुछ देना आपको। और सुबह से हम 4:30 बजे से दोस्तों यहाँ पे बैठे हैं। 4:30 मतलब 7, कितना हो गया, 4 3 7 2.5 घंटा तो हो ही गया, हो जाएगा, यस हो जाएगा। तो ये वायरल फार्मूला था। तो आपको इस तरीके से चलना है जो मैं आपको कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो अपना फ्री सेशन देना शुरू करो। शुरू में फ्री देना पड़ता है, धीरे धीरे कम्युनिटी बनेगी तो उसी कम्युनिटी में से आपको लोगों को वैल्यू देना करना है। लास्ट फार्मूला मैं बताऊंगा आपको दोस्तों। बहुत सारे फार्मूले हैं, धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट करवाऊंगा मैं। लास्ट फार्मूला ये है कि आपको जेन्युइन रहना है, ईमानदार रहना है और दिल से लेना है। कोई ब्लॉकेजेस नहीं रखनी है कि ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ये प्रीमियम कंटेंट मेरा है,
ये सारा मेरा इजाद किया हुआ कंटेंट है। मैं फ्री में यूट्यूब पे कितनी बार पढ़ा चुका हूँ। दिल जब फ्लो में रहता हूँ सब कुछ देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जितना मैं रिलीज करूंगा अपने यहाँ से तो भी अगला फार्मूला बनेगा मेरा, तभी मेरा कुछ नया क्रिएट कर पाऊंगा। नहीं तो अगर मैं अपने पास बना बचा के रखूंगा नहीं, दिल खोल के दो, चाहे फ्री में चाहे पेड में, हर सेशन में दिल खोल के दो। पेड में मैं क्या करता हूँ, ये जो सिस्टम मेरा होता है, क्योंकि मेरे एम्प्लॉइज है, सैलरी देना मेरा खर्चा है, मेरा बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जाता है, तो उसको चलाने के लिए मुझे चाहिए पैसा, तो वहां पे पेड में करना पड़ेगा। मेरे भी सपने, मेरे भी ड्रीम है, मेरे भी विजन है, उनको पूरा करने के लिए मुझे पैसा चाहिए। तो दैट्स व्हाई आई हैव सम पेड प्रोग्राम्स, सारा फ्री नहीं कर सकता मैं। तो ये सारी चीजें होती है दोस्तों। और अगर 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 आप लाखों रुपया चार्ज करना चाहती हैं अपने प्रोग्राम का, अपने प्रोडक्ट का, तो लाखों रुपया देने की हैसियत रखिए आप। अगर आप चाहते हैं कि आपको 1 लाख रुपया कोई क्लाइंट दे, 10,000 कोई क्लाइंट दे, तो आप भी वो देने की हैसियत रखिए। कामयाबी कीमत मांगती है, कामयाबी को कीमत चुकानी पड़ती है, ठीक है। तो ये लास्ट का फॉर्मूला था मेरा। अब सेशन का टेक अवे लेना चाहूंगा मैं, बहुत फ्लो में बहुत कुछ बोल गया, और आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और मॉर्निंग सेशन जो हो रहा है 5 बजे, अब वो 4:30 बजे हो रहा है, तो उसका भी जो है क्या कहते हैं, जो लोग पेड मेंबर हैं उनको रिकॉर्डिंग मांगने भी मिल जाती है। मैं हमेशा नहीं डलवाती हूँ, क्योंकि लोगों के दिमाग में एक आ जाता है, ऐसा सोच आ जाता है कि रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी, सेशन करने की क्या जरूरत है। ये चीज जरूर बोलना चाहूंगा, जो लोग सेशन में आते हैं यहाँ पे, उनको फायदा कम से कम 100 गुना होता है। जो लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं वो 1% फायदा उठा पाते हैं, जो लोग लाइव आते हैं वो 100% फायदा उठाते हैं। ये कौन मानता है इस बात? लाइव आने का बेनिफिट ज्यादा होता है, सही बात है। कभी छूट गया मान लो, तो रेयरली कभी छूट गया, डन, कोई बात नहीं। रिकॉर्डिंग देखो, रिकॉर्डिंग को 10 बार देखोगे तब भी उतना नहीं समझ पाओगे, तो एक बार लाइव में आके सीख जाओगे आप। तो लाइव आना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। एक छोटा सा टेक अवे लेना चाहता हूँ दोस्तों मैं आपसे, कि आपने क्या सीखा, क्या जाना, और इसके बाद हम सेशन को एंड। यस, तो सप्तर्षि सरदार आप देना चाहेंगे टेक अवे क्विकली? यस यस सर। और 10 सेकंड से ज्यादा नहीं होना प्लीज। यस यस सर आज का जो सेशन था वो बहुत धमाकेदार था। आपने 3I फॉर्मूला दिया, इम्पोर्टेंस, इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस। और आपने कहा था कि इंस्टेंट करना पड़ेगा, इंस्टेंट नहीं, स्टंट, स्टंट, स्टैंड यस करना पड़ेगा, यस यस, और हर टाइम जेन्युइन और सत्य रहना पड़ेगा। वाओ जबरदस्त। और वायरल फॉर्मूला जो दिया, वैल्यू, आइडेंटिटी, रिजल्ट, ऑथोरिटी एंड लाइफस्टाइल, वो बहुत जबरदस्त फॉर्मूला था। वाओ थैंक यू। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। यस रेणुका मैम प्लीज गो अहेड। यस, इसके बाद प्रेम जी बात करेंगे, अनम्यूट करिए रेणुका जी। सर जो अंत में एक तो 3, पहले तो सुबह का सेशन माइंड ब्लोइंग रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत सी बातें क्लियर हुई। दूसरा जो अभी आपने हमें बताया कि मतलब अपने आप को कैसे आपने इम्पैक्ट बनाना है, कैसे आपने इम्पोर्टेंस देनी है, कुछ चीजें हम कोशिश कर रहे हैं कि वो चीजें अपने इसमें लाएं। और जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, आज मैंने किसी और को भी बुलाया था, पता नहीं वो आए हैं, सुबह मुझे मैसेज कर रहे थे कि मैं मैम अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, उसके बाद शायद आए हुए हैं। तो उसके आपने जो 3I का फार्मूला दिया, उसके बाद वायरल फार्मूला दिया, ये हमें जब हम यूज करेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। और सबसे मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है कि ऐसा कुछ तो है आप में जो हम 3-4 बजे उठ के आपके सामने बैठ जाते हैं तो ऐसा कोई चीज तो है, अट्रैक्ट करती है हमें, यहाँ का ऑरा अट्रैक्ट करता है या क्या करता है। 3-4 बजे उठ के, और 4 डिग्री टेम्परेचर में, यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस है, इतनी ठंड होती है, उंगलियां भी ठंडी होती जा रही हैं बाहर तो वाओ, यहाँ के उठ के बैठना, तो सर कुछ तो ऐसा मिल ही रहा है, तभी तो हम यहाँ के बैठते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। और डेफिनेटली कुछ न कुछ आप लोगों का वाइब्रेशन है, तो मैं पढ़ाने के लिए मजबूर हो जाता हूँ। ये सुब्रता जी बताइए 10 सेकंड प्लीज। हाँ सर, आज का जो सेशन रहा बहुत ही जबरदस्त रहा। जो सीख मिला है, हमारा जो आत्मा है वो बहुत ही पावरफुल है। जो एक ईश्वर का अंश है हमारा आत्मा। हम जो सोच रहा है वो विचार ही हमारा माइंड में है, वही हम बन जाते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हम पावरफुल है तो हम पावरफुल है, हम धनवान है तो हम धनवान है।
माइकल फिलिप्स के स्टोरी शॉर्ट में बोलना चाहूंगा। माइकल फिलिप्स 10 सेकंड में बताइए क्विकली। 10 सेकंड। माइकल फिलिप्स बोला था कि मैं ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल लाऊंगा। तो जो रिकॉर्ड था 7 गोल्ड मेडल का, वो तोड़ दिया था माइकल फिलिप्स ने 8 गोल्ड मेडल लेके। और हर साल वो 1 गोल्ड मेडल लेता था। 48 गोल्ड मेडल जीता था माइकल फिलिप्स। तो जो भी हम करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। हमारा जो पावर है वो अनलिमिटेड है। हमारा जो बिलीफ सिस्टम जैसे रहेंगे वैसे ही हम बनेंगे। ये बिलीफ सिस्टम आज स्ट्रॉन्ग किया आपने आज का सुबह का सेशन में। और ये जो सेशन हुआ, वायरल जो फॉर्मूला दिया आपने, बहुत ही बढ़िया। जो हर चीज में हमें वैल्यू देना है और हमें आइडेंटिटी क्रिएट करना है और रिजल्ट क्रिएट करना है और अथॉरिटी से लाना है। और हमारा जो लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन करना है। और जो दिखता है वो बिकता है। हम ना बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है और जो हम मान लेंगे वही होगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। यस, छोटा रखिए टेक अवे, क्योंकि जल्दी से खत्म करना है इसको। और अभी मैं बात करना चाहूंगा क्या नाम, प्रेम जी से। प्रेम जी आप बोल सकते हैं क्विकली, और इसके बाद देवाशीष जी, या क्विकली। या गुड मॉर्निंग टू ऑल। दोस्तों, आज का जो सुबह का भी सेशन रहा 4:30 का, इट वाज वंडरफुल, जबरदस्त सेशन रहा है। और 6 बजे का सेशन रहा है सर का, ये भी बहुत जबरदस्त रहा है। तो दोस्तों, मुझे जो बात समझ में आ रही है कि मुझे अपना एक प्रोडक्ट तैयार करना है और मेरे अंदर जो क्वालिटी है उसका एक पूरा रूपरेखा तैयार करना है। और उसको ना एज ए मतलब लोगों को मुझे देना है, अपनी बुक भी लिखना है और एक बिजनेसमैन के रूप में आना है। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक मतलब जरूरी नहीं है कि हमारे पास में कोई अच्छी क्वालिटी है या जो भी है, जो भी है वो चीज हमारे पास में अंदर में है। तो मैं सीधी सी एक सिंपल बात बताना चाहूंगा जो मुझे समझ में आ रही है कि एक अच्छा प्रोडक्ट हमको तैयार करना है और मार्केट में लाना है, ठीक बाबा रामदेव जी की तरह। बाबा रामदेव जी को पहले कुछ नहीं आता था। वो क्या करते थे, सांस को अंदर लेना और बाहर लेना, बस उतना जानते थे। और वो योगा करते थे, लोग बिजनेस करते थे। योगा कर रहे थे, लोग बिजनेस कर रहे थे। और वही स्किल को लेके वो चालू किए और आज ना वो बिजनेस कर रहे हैं, लोग योगा कर रहे हैं। क्या मैं सही बोल पा रहा हूँ? ये स्किल हमको डेवलप करना है और जो चीज हम सोचेंगे ना वो चीज हमारे साथ में है। तो हमको अपनी पावर को डेवलप करना है। पावर है, सारी चीजें हैं, और रियलाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, इम्प्लीमेंटेशन, सारा चीज हमको यहाँ से मिल रहा है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा टाइकून साला को और धन्यवाद देना चाहूंगा संभव सर को, जिनके माध्यम से आज मेरे अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। प्रेम राज कौन है? नया कोई दिख रहा है मुझे, आप बोल सकते हैं। प्रेम राज जी अनम्यूट करके बात कर सकते हैं आप, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। और अगेन मैं बात करना चाहूंगा रामनयन जी, आप बोल सकते हैं क्विकली। जी नमस्कार सभी साथियों को। और आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा है। इस सेशन में जो भी चीजें बताई गई वो रियलाइजेशन वाली बताई गई है। आज जो रियलाइजेशन सभी को हो रही होंगी और मुझे भी बहुत ज्यादा रियलाइजेशन हुआ। और एक फीलिंग के साथ लेना है चीजों को। और जब फीलिंग जुड़ जाती है जिस भी चीज के साथ, वो होने लगता है और वो चीजें यहाँ पर कराई जा रही हैं। तो वो बहुत ही बढ़िया रहा और मैं चाहूंगा कि जो भी लोग इसको सेशन को अटेंड करें और अपनी फीलिंग के साथ अटेंड करें तो सफलता जरूर मिलेगी। वाह, जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। यस, मधु जी प्लीज, यस क्विकली अनम्यूट करिए। इसके बाद जॉन डोरो जी तैयार रहेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज का सेशन बहुत जबरदस्त रहा। 3I फॉर्मूला जो सर ने दिया, ये हमको किस तरीके से इम्पोर्टेंस है, उसमें इम्पैक्ट डालना है, इन्फ्लुएंस है, स्टंट को सर हम इस तरीके से कि हमको एक डेमो देना है उसका। हाँ, यस।
अंडरस्टैंडिंग। ऐसा इस वे डेमो में हो अगर कि हम लोग लगे कि ये पहली बार देख रहे हैं, ऐसा मतलब जबरदस्त डेमो। यस यस सर। और वायरल फॉर्मूला आपने दिया कि मतलब को अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है, आइडेंटिटी अपनी बनानी है, उसका रिजल्ट आइडेंटिटी उसका रिजल्ट आना चाहिए, और मतलब ऑल टोटल जो है कि बहुत ही अमेजिंग वो था। और किस तरीके से फिर हमको इसको प्रेजेंट करना है अगर अपनी मार्केटिंग करनी है। आप 5am क्लब में हैं? आप 5am क्लब में हैं आप? सर नहीं, नहीं है आप? अभी नहीं। अच्छा, सर नहीं पाई। मैं आपको डाल देता हूँ। ठीक है, आना चाहेंगी? आना चाहूंगी सर। बहुत बढ़िया, ठीक है, अभी मैं तुरंत करता हूँ। जॉन डोरो जी, गो अहेड प्लीज। यस, देखिए मैं आपको, जॉन डोरो जी प्लीज। यस यस, मुझे कुल मिला के नमस्कार सब लोगों को। मुझे कुल मिला के ये समझ में आया कि आपको यू हैव टू बी एट योर बेस्ट। इससे कोई कमी आप में होगी तो आप जो है वहां नहीं पहुंच पाएंगे जहां पहुंचना चाहते हैं। ऑल दिस इतना सारा आज सीखने को मिला जिसका जिक्र एक 10 सेकंड में तो हो ही नहीं सकता। बट यू हैव टू बी नंबर 1 डिसिप्लिन विथ योर सेल्फ। और सारी चीजें जो सिखाई जाती है, ट्रिपल आई हुआ या वायरल हुआ, ये सारी चीजों को अपनी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट भाग बनाइए। बनाना है, मुझे बनाना है। यस, मैं ये भाग बना के मैं चल रहा हूँ। और मेरा जो है मिशन विजन बोर्ड भी रेडी है, और ज़बरदस्त विजन बोर्ड बनाया, मैं आपके साथ में शेयर करने के लिए भी तैयार हूँ। इतनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं कि नहीं, ये सब नहीं बताया जा सकता चंद सेकंडों में। आई एम रियली ओवरवेल्म्ड। बहुत ही खूबसूरत चीज़ें आज सामने आई है। बी अ गिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज्ञान को बना के रखिए, मेडिटेशन बना के रखिए। एंड इम्पॉर्टेंट चीज वो मत भूलिए जो है एक सिस्टम, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। जब तक आप पूछते रहोगे और अपने आप पे यकीन करोगे और देने वाले पे यकीन करोगे, आप फिर रिसीव भी करोगे। अपना माइंड सेट बना के रखिए। जो माइंड सेट हमें चाहिए वो इम्पोर्टेंट माइंड सेट मुझे बना के रखना है। ग्रोथ के ऊपर फोकस बना के रखिए कि ग्रोथ और व्हील ऑफ लाइफ, जिसका आज जिक्र नहीं हुआ, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग द होल थिंग। और बी अ गिवर, चैरिटी बना के रखिए। चैरिटी बहुत ही जरूरी है। चैरिटी जो है वो आपको एक्चुअली ब्लेसिंग देगा और ग्रोथ देगा। एक दरवाजा ढूंढिए, हमेशा एक दरवाजा ढूंढिए जहां से आपको पास होने का मौका मिले, और जहां भी दरवाजा मिले, बंद दरवाजा, उसको नॉक करिए, अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी आपके लिए। और ये अपॉर्चुनिटीज को ही देखते जाइए। मिशन को, अपने विजन और अपने मिशन को पूरी तरह आंखों के सामने रखिए और उसको पकड़ के चलिए। थैंक यू। वाह, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। और कौन बताना चाहेगा? डॉक्टर रजत जैन, आप कुछ कहना चाहेंगे? चिराग व्यास जी, गुड मॉर्निंग सर। सर आज आपने जो बताया 3I इम्पैक्ट करना, वो बहुत बढ़िया था सर। गुड मॉर्निंग सर। यस रजत जी बोलिए। जी सर, बोलते हैं, आवाज आ रहा है। सर कल आपसे बात हुई थी सर, तो काफी अच्छा लगा सर। कुछ चीजें सामने आई और कुछ जो भी है कुछ चीजों के बारे में जो आपसे कल डिस्कशन हुआ, काफी अच्छा लगा। और आज की जो सेशन में संतोष मैडम ने काफी अच्छी बातें बताई कि किस तरीके से हम चीजों को लेते हैं। क्योंकि मीरा ने जो है वो विष पिया था, विष दिया गया था उसको, लेकिन उसने उसको अमृत की तरह से लिया और उसी से एक जीवन में उसके असर पड़ा। तो समाज के अंदर बहुत कुछ हमको मिलता है, लेकिन हम उसको किस तरीके से रिसीव करते हैं, उसी तरह का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो सर बस मैं यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू। बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त। दोस्तों सेशन को एंड करेंगे। अगर कोई कुछ बोलना चाहता है, एक आदमी को और परमिशन देता हूँ मैं, कोई भी। यस मैम बोलिए। संतोष जी प्लीज। यस, अनम्यूट करिए ना, अनम्यूट करिए संतोष जी। यस, संतोष जी अनम्यूट करिए आप।
यस, एक कहावत है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। यस, आपने कहा कि एक चीज को पकड़ के रखिए। हालांकि हमारी नॉलेज बहुत विशाल है, लेकिन हम 100 कुओं का पानी नहीं पिएंगे, एक कुएं का ही पानी पिएंगे। सबसे पहले तो ये आपने एक टैलेंट को डेप्थ तक जाना है, उसकी एक्सप्लोर करना है, तभी तो हम दे पाएंगे। मैं बाबा रामदेव की बात बताती हूँ। हम रिवाड़ी में पोस्टेड थे, तो बाबा रामदेव जी का योगा का जो सेशन लगता था, दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग। तो उस वक्त 4 बजे सुबह लगता था और पेमेंट होती थी कि इतने पैसे पेमेंट देनी है। उन्होंने गुरुकुल में जो योगा सीखा था, गुरुकुल हजारों गुरुकुल हैं, हजारों विद्यार्थी हैं, हजारों सिखाने वाले भी हैं, जो उन्होंने भी तो किसी से सीखा ही था ना। लेकिन उनके अंदर एक झील थी, एक बात थी, एक मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि हम वहां रहे हैं, हमने देखा है, प्रैक्टिकली देखा। हालांकि मैं कभी उनके योगा उसमें नहीं गई, लेकिन उन्होंने उस अपने एक टैलेंट से आज भी वो अपने टैलेंट, अपने स्टंट जो है ना, जैसे आप देखते हैं टीवी में देखते हैं, वो साथ साथ अपने योगा भी करते रहते हैं। उनका एक मिशन, उसको पूरे वर्ल्ड के अंदर उन्होंने पहुंचा दिया। उसके साथ दूसरी ब्रांचेस भी खुल गई। जैसे हम एक बीज बोते हैं धरती में, एक पेड़ निकलता है, उसकी पेड़ की बहुत सारी ब्रांचेस होते हैं, उसके ऊपर फ्रूट लगता है। इसी बात को ध्यान में रखिए, बस एक बीज बोना है, एक पेड़ बनाना है, उस पेड़ पे ब्रांचेस होंगी, उस पे फल लगेंगे, उन फलों से आप अनेकों फल बनाइए ना। सर का यही मिशन है। यस, यस, बिल्कुल समझ में आ गया सबको? और बहुत अच्छा बहुत अच्छा आपने। तो अगर आप इस बात को ध्यान में रखेंगे ना, तो डेफिनेटली आपने अगर अनेकों सैकड़ों बीज बनाने हैं, सैकड़ों पैसे कमाने हैं, आपका मिशन जो भी है, वट एवर द मिशन, जैसे 500 लाइफ पे हमारा काम करता है, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल। मैं इस चीज को आपको सही बताऊं, मैं इस चीज को मिस करती हूं अभी भी। मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड सोशल तो ठीक है, मेरा जो कमजोर है वो है रिसीव करना। देना तो था, लेकिन रिसीव करना नहीं आता। आज मैं अपनी कमजोरी बताती हूँ। मैं इस क्लास के अंदर बैठ के मेरे ख्याल में टोरो सर और हम दोनों ही अबाउट, मुझे नहीं पता, मैं तो 70 क्रॉस हो रही हूँ। इस इतने सालों के बाद मुझे रियलाइज हुआ है, क्योंकि उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। मुझे कोई सही में गुरु नहीं मिला। एक्चुअली में आके अब पता चला है कि व्हाट आई एम मिसिंग, व्हाट आई शुड डू। क्योंकि अगर पूरी कंप्लीट लाइफ है तो 4 चीजें तो पूरी कर ली, 5वीं जो हमने, और वो 5वीं पूरी नहीं होगी तो मैं समाज को दे भी नहीं कुछ पाऊंगी। अगर हम अपने आप को कहते हैं कि दानी बनना है, जो हमारे पास होगा वही तो दान देंगे। मेरी मेड को अगर जरूरत है, मैं उसकी कितनी वो कर दूं, फिजिकली मैं उसकी मदद कर दूं, लेकिन अगर उसको जरूरत है फाइनेंस की, मैं उसकी मदद नहीं कर पाऊं, तो मैं अच्छी वो भी नहीं बन पाऊंगी कि तो आंटी तो कुछ करती नहीं है मेरे लिए। तो भैया ये 5 चीजें तभी होंगी जब हम संभव कुमार जी के साथ जुड़ेंगे। Really, I'm very thankful कि I have realized my life की मतलब जो असलियत है मैं वो समझ पाई। थैंक यू सर, थैंक यू। और मैं भानु प्रताप जी को भी थैंक यू कहूंगी, उन्होंने मुझे जोड़ा था। यस, थैंक यू वेरी मच मैम। और आप भी जोड़िए लोगों को, ताकि लोग आपको थैंक यू बोलें। हाँ सर, मैं आपसे
एक्चुअली में क्या सर, मेरा फोन मैं थोड़ी डिस्टरबेंस थी, परसों कल ही मैंने फोन लिया है, कल मैं वो नहीं हो पाई, वो बच्चों ने आके कल वो सिस्टम विस्टम डाला है थोड़ा सा। कोई बात नहीं। टेक्निकल में दो चीजों में तो टेक्निकल में थोड़ी सी वो इतनी आई एम नॉट वेरी शार्प, हमने कभी सीखा ही नहीं। आप सीख जाएंगे, अब सीख रहे हैं, इस उम्र में सीख रहे हैं। सब सिखा देंगे हम। और तो एज इज नो लिमिट, यस बिल्कुल, एज नो लिमिट, सीखने की, सिखाने की, करने की, कराने की। ये टोरो जी बोलिए। थैंक यू सर। संतोष जी ने जो एज का जिक्र किया, एज मीन्स नथिंग. Age, actually, when you get into this type of work, you get younger. Yes, sir. This is what Mr. Sambhu Kumar has said, and he says that I'm 25 years old now. Plus, है ना भैया? मैं 25 साल का हो गया हूँ, मेरे लिए इतनी अचीवमेंट और जबरदस्त है कि मैं जो है मेरा मन चाहा शौक पूरा कर रहा हूँ. मेरी जबरदस्त मेरी माइंड सेट ऐसी सॉलिड हो गई है अभी कि आई एम जस्ट गेटिंग यंगर. कुछ और नहीं बोलूंगा मैं एक फाइटिंग करने के लिए तैयार हूँ. और मैंने जो ये तैयार किया है, आप वो देखिए जरूर. क्या नाम है, विजन बोर्ड मैं अभी भेज रहा हूँ. कहाँ भेजूं भैया बताइए? ग्रुप में डालिएगा. कौन से ग्रुप में? कॉन्फिडेंट स्पीकर में डालिए ना, फिर वहां से कॉन्फिडेंट स्पीकर में मैं डाल रहा हूँ और उसको देखिएगा जरूर. इसमें एक फाइटिंग स्पिरिट दिख रहा है आपको. बहुत बढ़िया. आई हैव नॉट फॉलोड दी ट्रेडिशनल मेथड संभव जी. मैंने अपने मन चाहा मेरे मन के विचार डाले इसके अंदर. बहुत बढ़िया. तो आई एम श्योर एवरीवन विल लव इट, एवरीवन वुड लाइक टू सी इट. और अपनी लाइफ में जो मन चाहता है वो करते जाएं, बहुत खुशी मिलेगी और ये दुनिया आपसे बहुत कुछ अचीव कर पाएगी. थैंक यू. बहुत बढ़िया. पंधारी जी, मुझे लगता है कुछ कहना चाहते हैं, ऐसा मतलब फीलिंग आ रहा है. यस प्लीज. Yeah, good morning everybody. Today's session is excellent, and at 4:30 any hour missed from tomorrow onwards. I don't miss maybe some misconception anyway. But today's in the program I have learned how to sell your product. In the product you must include stunt बहुत जरूरी है, so by that people will be attracted. And two formula we have learned. That is 3I. Importance बहुत जरूरी है. That is you have to give the importance. What is importance of this product or system? And you are again next I is that is impact. You have to impact. Then influence. Once you influence the people, definitely they will buy your product. That will learn. And one more is second formula is viral. So you have to viral. Viral means you have to give the value for the people, and you have to give the your identity, what you are, what is your importance, or what is this, and then you have to give the result. There must be a result. Then people will believe you. He is a result-oriented person. Like then you must write a book, and then only people feel that you must be authority person. So since long time I was thinking to write a book. थोड़ा ड्राफ्ट भी किया हूँ, लेकिन that is due to procrastination or some other reason it is postponing. I hope we will implement this one. That is the authority, that is author you have to become, and you have to change your lifestyle. Lifestyle, due to that people will really believe that he is it is seeable and it is visible. Then people will believe more. That's what we learned today, and it was a good session today. Thank you. थैंक यू वेरी मच दोस्तों. अभी मैं सेशन एंड करूंगा. आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, लाइफ में बहुत आगे बढ़िए. यही मेरा मिशन है, मेरा विजन है. थैंक यू वेरी मच. शाम को मिलते हैं, शाम को. यस, थैंक यू सर.